हेलो हाय, वेलकम टू पास्टर विद फनी बोन। एक और बार आप सभी लोगों का पास्टर विद फनी बोन चैनल में स्वागत है। पिछली सारी वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं योग्यताओं के विषय में पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 14वीं आयत में। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। ये है वो ड्राइंग जो आज सुबह मेरे बेटे ने बनाई है। मैं आशा करता हूं आप देख पा रहे हैं। ये है वो दूसरी ड्राइंग जो मेरी बेटी ने बनाई है। आशा करता हूं आप देख पा रहे हैं। ये जो कहानी है बाइबल में, ये है एक व्यक्ति की जो अपनी संपत्ति का कुछ भाग अपने 3 सेवकों को देकर एक दूर देश चला जाता है। पहले सेवक को वो 5 तोड़े सिक्के देते हैं, दूसरे सेवक को 2 और तीसरे सेवक को 1 सिक्का। वापस लौटने पर जिसको 5 दिए थे वो उनको 10 लौट आता है, जिसको 2 दिए थे वो उनको 4 लौट आता है, और जिसको 1 दिए थे वो कुछ भी नहीं करता है, वो वापस 1 सिक्का लाके दे देता है। तो जिसने 10 दिए उससे वो मालिक बहुत खुश हो जाता है, जिसने 2 के 4 दिए उससे वो मालिक बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जिसने अपने सिक्के को कुछ नहीं किया उससे वो मालिक दुखी हो जाता है। आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोनों बच्चों की पेंटिंग देखी। मैं चाहता था मेरे दोनों बच्चे आर्टिस्ट बने, पेंटिंग करें, लेकिन जब उन्होंने मुझको ये पेंटिंग दिखाई तो मैं ये बात समझ गया कि पेंटिंग के कोर्स के ऊपर पैसा खर्च करना बेकार है, क्योंकि उन दोनों को ही पेंटिंग में रुचि नहीं है। जिसको 5 मिले उसने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उसको 10 बनाया। जिसको 2 मिले उसने उसको अपनी योग्यता के अनुसार 4 बनाया, लेकिन जिसको 1 मिला उसने जाकर उसको गाड़ दिया और उसको उसकी सजा भी मिली। अपनी योग्यता का इस्तेमाल ना करना, इफ यू आर नॉट यूजिंग योर एबिलिटीज और टैलेंट्स, दैट इज अ वेरी बैड थिंग फॉर योर लाइफ। अगर आप अपनी योग्यता का इस्तेमाल नहीं करते, आप अपने टैलेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बुरी बात है। आपको सफलता नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन किसी दूसरे के ऊपर योग्यता का भार डाल देना उससे भी गलत है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा, हमारे प्रिय नीरज चोपड़ा जी हमारे देश के लिए जैवलिन थ्रो में गोल्ड लेके आए। दैट इज हिज एबिलिटी, वो उनकी एबिलिटी है। उन्होंने उसके लिए परिश्रम किया, मेहनत की, कई साल किया। कई साल करने के बाद जाकर वो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल लेके आए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं बहुत गर्व करता हूं। मैं जब उनको देखता हूं और जब उनका इंटरव्यू सुनता हूं, मेरे मन में भी एक जोश आ जाता है कि हाँ, इन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है। और वो सारे स्पोर्ट्समैन और वो सारे लोग जो हमारे देश के लिए करते हैं, चाहे वो क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, और जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन में हो, टेबल टेनिस में हो, लॉन्ग टेनिस में हो, जितने भी स्पोर्ट्समैन लोग करते हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ चीज है। लेकिन उसका भार हमें अपने बच्चों के ऊपर डालने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे की योग्यता क्या है। What is his or her ability? What is his or her talent? Just because someone took a gold medal or a silver medal or a bronze medal, it doesn't mean your son or daughter can. किसी ने स्वर्ण पदक जीत लिया या कोई और पदक जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो सारी चीजों का भार अपने बच्चों के ऊपर डाल दें और उनके ऊपर दबाव बनाएं कि नहीं तुम भी यही करो, और अपना भी समय आप उसमें खर्च करें और उनका भी। जानने का प्रयास कीजिए एज अ पेरेंट, फादर मदर, माता पिता होने के नाते ये जानने का प्रयास आप कीजिए कि आपके बच्चे की असली योग्यता है क्या। उस योग्यता के अनुसार उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अपनी योग्यता का भार या अपने आपने जो सोचा है उनके लिए उसका भार डाल डाल के उनके अंदर की योग्यताओं को समाप्त मत कीजिए। उनके अंदर परमेश्वर के द्वारा दी गई अद्भुत योग्यताएं होंगी, अद्भुत योग्यताएं, अमेजिंग टैलेंट होगा जो शायद आप और मैं देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ अपना ही अपने मन के सारी इच्छाओं को उनके ऊपर थोप रहे हैं।
ऐसा करने से होगा कुछ नहीं, जो उनके पास है वो भी वो खो देंगे। तो जानने का प्रयास कीजिए कि वो किस चीज में योग्यवान है और उस चीज में उनको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया होगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे। यहां तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पास्टर विद फनी बोल।